भक्ति कई लोग अपनी अपनी तरह से करते हैं। भक्ति का कोई सिद्धांत नहीं होता, भक्ति का कोई नियम नहीं होता। भक्ति तर्क का विषय नहीं है, भक्ति भावनाओं का विषय होता है। भक्ति में केवल भावनाएं काम करती हैं और भावनाएं भवनाशनी हुआ करती हैं। जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत देखी प्रभु तैसी। भगवान कैसे दिखते हैं? जिस दृष्टि से हम देखते हैं भगवान वैसे दिखते हैं। यदि अंदर क्रोध भरा है, लड़ झगड़ के मंदिर आए हो, तो भगवान भी कुछ नाराज नाराज से दिखेंगे। मन में खुशी है, आनंद है, तो भगवान आनंदित दिखेंगे। जैसी भावना से आओगे भगवान के वैसे ही दर्शन हुआ करते हैं। भावनाओं का बहुत महत्व है। हम भगवान तक पहुंचे या ना पहुंचे, हमारी भावनाएं भगवान तक पहुंच जाया करती हैं। इसलिए जो शुद्ध भावों से भगवान की भक्ति करता है, शुद्ध भाव क्या होते हैं? 3 प्रकार के भाव होते हैं। एक भाव होता है पत्थर की तरह। कभी किसी नदी में देखना, तालाब में देखना, नदी के बीच में कोई पत्थर आ जाता है तो नदी 2 धाराओं में बट जाती है। पत्थर के ऊपर से भी होकर नदी गुजरने लगती है, लेकिन उस पत्थर को यदि बाहर निकाला जाए नदी से और उस पत्थर को तोड़ा जाए तो मालूम है क्या होता है? पत्थर बाहर से तो गीला होता है लेकिन भीतर से सूखा का सूखा ही होता है। एक भक्ति ये है, पत्थर की तरह है कि बाहर से तो अपन हार मुकुट लगा लिए, पूजा में बैठ लिए, नाच लिए, भक्ति कर ली, लेकिन भीतर से तो मन नहीं लग रहा, भीतर सूखा का सूखा। ऐसा होता है कभी कभी? नहीं। चलो स्वाहा स्वाहा स्वाहा, कितने बज गए, थोड़ा मोबाइल भी कर लो, कस्टमर भी निपटा दो, बिजनेस भी कर लो, उनने कहा तो गोल गोल घूम लो, नहीं तो खड़े ही खड़े चढ़ा दो। समझ में यार? तो ये बाहर से भीग गए लेकिन अंदर से अभी भीगे नहीं है। ऐसे भी भक्त होते हैं जो भीतर से नहीं भीगते हैं। महाराज आए, थोड़ा सा माहौल बना, वातावरण बना, सब एकत्रित हो गए, बड़ा अच्छा लगा, भीतर तो भगवान आया ही नहीं। पत्थर की तरह भक्त। एक भक्त होता है कपड़े के गोले की तरह। एक कपड़े का गोला बनाओ और उसको पानी में डाल दो, क्या होगा? क्या होगा? भीतर से भी गीला और बाहर से भी गीला, दोनों तरफ से गीला हो गया। पत्थर जो होता है वह बाहर से भीगता है, भीतर से नहीं भीगता है, लेकिन कपड़े का जो गोला होता है वह बाहर से भी भीगता है और भीतर से भी भीग जाया करता है। बाहर से भी भक्ति कर रहा, मन से भी भक्ति कर रहा है, भगवान का गुणगान कर रहा है, लीन है। लेकिन एक बात मालूम है, यदि उस कपड़े के गोले में थोड़ी धूप लग जाए तो फिर क्या होता है? क्या होता है? बाहर से भी सूख जाता है और भीतर से भी सूख जाता है। जब तक चतुर्मास है, महाराज है, भीतर से भी भीग गए और बाहर से भी भीग गए। जैसे ही महाराज गए, बिहार हुआ, बाहर से भी सूख गए और भीतर से भी सूख गए। ऐसे भी भाव होते। अब ठीक है, बहुत अच्छा लगा, चौमासा हुआ जिन शरणम में, चलो बड़ा आनंद आया, पूजा की, पाठ की, भीतर से भी भीगे, बाहर से भी भीगे। उसके बाद 4 महीने बाद क्या होगा? भीतर से भी सूख गए और बाहर से भी सूख। हाँ, हम पहले बहुत धर्म करते थे, अब नहीं करते हैं। पहले रोज मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया? अब थोड़े बड़े हो गए। अरे वाह,
इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, भगवान से भी बड़े हो गए, ईश्वर से भी बड़े हो गए। तो छोटे होना अच्छा था या बड़ा होना अच्छा था? इससे तो भगवान हमको छोटा ही बना के रखता, बड़ा क्यों बना दिया? विचार करिए। पहले तो रोज मंदिर जाते थे, अब नहीं जाते। क्यों भैया? अब क्या हो गया तुमको? हाँ, पहले तुमको चिंता थी, पढ़ लिख जाऊं, पास हो जाऊं, अच्छी दुकान जम जाए, शादी हो जाए, हो गई। बोले अब क्या करेंगे मंदिर जाके, अब क्या लेना देना, हमारा काम जो था वो तो बन गया। ये कपड़े के गोले की भक्ति है, बाहर से भी भीगे, भीतर से भी भीगे। और जब दुनिया का मजा मिला, बाहर से भी सूख गए और भीतर से भी सूख गए, खत्म। अब मम्मी कह रही नियम दो महाराज, मंदिर आए, अरे अब क्या दो? विचार करो। भक्ति ऐसी नहीं। एक भक्ति होती है पत्थर की तरह, एक भक्ति होती है कपड़े के गोले की तरह, और एक भक्ति होती है शक्कर के गोले की तरह। शक्कर के गोले को पानी में डाल दो तो क्या हो जाता है? बोलो। ना बाहर बचती है ना भीतर बचती है, पानी में ही घुल जाती है, लीन हो जाती है, एक में एक हो जाती है, और अपना ऐसा प्रभाव छोड़ती है कि खुद तो मीठी होती है, पानी को भी मीठा कर देती है। फिर उसका कोई दुन नहीं, फिर वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, वही भगवान बन जाता है। ध्यान रखना, ये तीसरे नंबर की भक्ति जो कर लेते हैं, फिर वो भक्त नहीं रह जाते, वो भी भगवान बन जाया करते। भक्त ही भगवान बन गया, मैं ही भगवान हो गया। जो मैं हूं वह भय भगवान, जो मैं हूं वही भगवान है, और जो भगवान है वही मैं। दोनों लीन हो जाते हैं एक दूसरे के गुणों में, आपाद कंठ डूब जाते, सुध बुध नहीं रहती है। ऐसी भक्ति जब होती है ना, जब भगवान और भक्त दोनों एक में एक हो जाते हैं, उनके गुण और अपने गुण एक से हो जाते हैं, तब कोई मीरा जहर पीती है तो वह अमृत बन जाता है।